हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अभिमन्यु कुमावत और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक रिएजेंट सीरीज। इस रिएजेंट सीरीज़ में डेली बेसिस पर आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें रिएजेंट के बारे में डिटेल होगी और वो किस टाइप की रिएक्शन देता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत इम्पॉर्टेंट सीरीज़ होने वाली है आप सभी के लिए और आप कोशिश करें कि इन वीडियोज़ को थोड़ा वक्त देकर समझने की कोशिश करें। तो इस रिएजेंट सीरीज़ में आज का हमारा जो रिएजेंट है दैट इज़ द PCl5। ठीक है, तो हम लोग एक बार देखते हैं कि PCl5 की स्ट्रक्चर कैसी होती है। ठीक है, PCl5 जो होता है वो हमारे पास में कुछ ऐसा होता है। मतलब अगर इसकी स्ट्रक्चर आप लोग देखेंगे तो दिस इज सब्सटेंस जो है वो आपके पास में आता है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। इसमें आपके पास में दो बॉन्ड है। ये जो बॉन्ड्स आपको दिख रहे हैं ये आपके पास में इक्विटोरियल बॉन्ड्स हैं और ये हमारे पास में जो दो बॉन्ड है दिस इज द एक्सियल। एक्सियल का मतलब होता है कि आप यहाँ से किसी भी साइड से पकड़ के इस पूरे मॉलिक्यूल को जो है वो घुमा सकते हैं। ये एक्सियल बॉन्ड है और एक्सियल बॉन्ड की लेंथ जो होती है वो होती है 240 पिकोमीटर्स, जबकि जो इक्विटोरियल बॉन्ड्स है उनकी लेंथ होती है 202 पिकोमीटर्स। सो दीज बॉन्ड्स आर मोर स्ट्रेच्ड और ज़्यादा स्ट्रेच्ड होने की वजह से दीज बॉन्ड्स आर द मोर रिएक्टिव। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि PCl5 में ज़्यादा रिएक्टिव बॉन्ड कौन से होते हैं तो PCl3 तो रिएक्टिव पार्ट नहीं होता, लेकिन बाकी जो दो बॉन्ड बच गए एक्सियल बॉन्ड्स दे आर हाईली रिएक्टिव। ठीक है, तो जब भी हम लोग इसकी रिएक्शन की बात करेंगे तो रिएक्शन में आपके पास में एक्सियल बॉन्ड ही पार्टिसिपेट करेंगे। लेट्स इफ यू टॉक अबाउट द ROH के साथ में आपने PCl5 की रिएक्शन कैरी आउट की। मैं भी ROH की स्ट्रक्चर इतनी इफेक्टिवली या एग्जैक्टली VACPR के हिसाब से नहीं बनाई है। तो PCl5 की बात करते हैं तो फिर से ये हमारे पास में इसके इक्विटोरियल बॉन्ड और ये एक्सियल बॉन्ड। तो जब आप ROH की रिएक्शन PCl5 के साथ में करवाएंगे तो क्या होगा, जो एक्सियल बॉन्ड है वो ब्रेक होने वाले हैं इस तरीके से और आपके पास में क्या क्या बनेगा RCl, आपके पास में बनेगा POCl3 और आपके पास में बनेगा HCl। तो जब भी आप लोग किसी एक अल्कोहल की रिएक्शन ROH प्लस PCl5 करेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। इस POCl3 में सारे के सारे Cl कौन से हैं, ये आपके पास Cl हैं इक्विटोरियल बॉन्ड वाले, जबकि यहाँ पर दो जो Cl आपको दिख रहे हैं ये दोनों Cl कौन से बॉन्ड के हैं, ये दोनों Cl हैं आपके पास में एक्सियल बॉन्ड के। ऐसे अगर आप आगे और एक रिएक्शन देखते हैं, फॉर एग्जांपल आप इसकी रिएक्शन किसी लेट्स से आपने इसकी रिएक्शन कैरी आउट करी साइक्लोहेक्सेनॉल से, तो फिर से हमारे पास में वही कंडीशन है, इक्विटोरियल बॉन्ड्स और एक्सियल बॉन्ड्स ये आपको ड्रॉ करने हैं। कुछ इस तरीके से रिएक्शन होगी, आपके पास में क्या बनेगा Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल रिएक्शन है, आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से रिएक्शन कैरी आउट होती है। ओके, तो आपके पास में यहाँ पर जो अल्कोहल था वो सेकेंडरी अल्कोहल था। फॉर एग्जांपल कोई सा टर्सरी अल्कोहल है, ठीक है, लेट्स सी इफ यू टॉक अबाउट द CH3OH। तो यहाँ पर भी उसी फॉर्मेट में रिएक्शन होने वाली है, उसी तरीके से बॉन्ड ब्रेक होगा। मतलब यहाँ आपके पास में Cl आएगा और यहाँ पर कुछ इस तरीके से CH3 थ्राइस Cl प्लस POCl3 और प्लस HCl। तो कुल मिला के बात यह है कि जब भी PCl5 रिएक्शन करता है तो हमारे पास में एक्सियल बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं। अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है। फॉर एग्जांपल आप इसकी रिएक्शन कैरी आउट करते हैं किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन कैरी आउट करते हैं तो उसी फॉर्मेट में रिएक्शन होने वाली है। क्या होगा,
ये जो हमने RCOH लिया है, यहाँ पर फिर से PCl5 उसी फॉर्मेट में PCl Cl Cl और ये 2 Cl इस फॉर्मेट में। तो ये जो Cl है उसके साथ में जाएगा, ये Cl जो है इसके साथ में जाएगा, और आपके पास में क्या बन जाएगा RCOCl प्लस POCl3 प्लस HCl। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये रिएक्शन किसी एक बेंजोइक एसिड के साथ में PCl5 की रिएक्शन कैरी आउट करते हैं, तो आपके पास में क्या बनेगा बेंजोइल क्लोराइड प्लस POCl3 प्लस HCl। ऐसे ही रिएक्शन अगर मान लीजिए आप लोग किसी कीटोन या किसी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में कैरी आउट करते हैं, तो जब भी आप ये रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में कैरी आउट करेंगे तो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आती है। देखिए यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, ठीक है, और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ में डायरेक्टली 2 क्लोरीन कनेक्ट हो जाएंगे और ऑक्सीजन जो है उसको एक्सियल मतलब इक्वेटोरियल बॉन्ड के साथ में ये 3 Cl और फॉस्फोरस के साथ में सेपरेट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में एक एल्डिहाइड है COH और उसकी रिएक्शन आपने PCl5 से करवाई, तो अब यहाँ पर इससे पहले जितने भी थे वहाँ पर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड था, यहाँ डबल बॉन्डेड है, तो किस सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा? दिस इज़ द जैम डाई हैलाइड, और साथ में क्या बन जाएगा आपके पास में POCl3। अगर आप इस जैम डाई हैलाइड का हाइड्रोलिसिस कैरी आउट कर देते हैं तो उससे आपके पास बनेगा जैम डाइऑल, जो स्टेबल नहीं होगा, वापस से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? फॉर एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ दिस वी हैव साइक्लोहेक्सेनॉन। साइक्लोहेक्सेनॉन की रिएक्शन अगर PCl5 से कैरी आउट करवाते हैं तो आपके पास में क्या बनेगा दिस वन, और अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो वापस से ये इसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिलहाल हमने PCl5 की जो बात कर रहा था वो रिएक्शन ROH के साथ में देखी, RCOH के साथ में देखी है, और हमने देखी है RCOR या H के साथ में। तो यहाँ बनता है RCl, यहाँ बनता है RCOCl, और यहाँ बनता है R जैम डाइऑल, और अगर यहाँ पर एल्डिहाइड होगा तो आपके पास में बनेगा H। तो कुल मिला के एक्सियल बॉन्ड्स जो होते हैं उनकी लेंथ होती है 240 पिकोमीटर, और इक्विटोरियल की होती है इक्विटोरियल जो बॉन्ड्स होते हैं यहाँ पर उनकी होती है 202 पिकोमीटर, और ये 38 पिकोमीटर का जो डिफरेंस है इट मेक्स एक्सियल बॉन्ड्स रिएक्टिव। तो ये जो सीरीज़ है जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं सारे रिएजेंट्स के बारे में, रिएजेंट सीरीज़ है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। आने वाले टाइम में डेली बेसिस पर एक रिएजेंट का वीडियो आपके सामने आने वाला है, तो आप हर एक फॉर्मेट में एक्टिवली से पार्टिसिपेट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीट काका ऐप जो है, नीट काका जी एप्लीकेशन है, उसे ज़रूर से डाउनलोड करें। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।